आदाब दोस्तों, सनम एजाज। जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया के कुछ हालात पे जब नज़र रखते हैं तो जम्मू कश्मीर प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि मादरे वतन भी है, वहाँ की ज़मीन से जन्म लिया है, वहाँ के पानी में पी के ही जवान हुए हैं और वहाँ के खेत खलियानों से मैं जब खेले हैं पलकर जवान हुए, तो पहला ही जिम्मेदारी है उसी पे नज़र रखें। और जम्मू कश्मीर पे जब नज़र डालते हैं तो हम अपनी विरासत को, अपनी सकाफ़त को भूलते नहीं हैं और भूलना भी नहीं चाहिए। और उसी विरासत और सकाफ़त में हमारे कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पे कभी कभी अफसोस भी होता है। तो अफसोस की शुरुआत हम करें, कभी कश्मीर में लाल चौक जैसे इलाके से जब आप निकलते थे, राजबाग के लिए जाना होता था, जवाहर नगर के लिए जाना होता था, या यूँ कहें दरियाई जहलम को पार करना होता था और वाया डलगेट के इलाके से तो एक पुल हुआ करता था। उस पुल को पहले ज़ीरो ब्रिज कहा जाता है। ज़ीरो मतलब पहला पुल कश्मीर का। यूँ तो कश्मीर में दरियाई जहलम पर पुलों की एक बड़ी तादाद है। वह मीरा कदल है, हुसैना कदल है, हबा कदल है, लेकिन ज़ीरो ब्रिज ये राजबाग और डलगेट के इलाके के दरमियान लगा हुआ था और उस पुल से पार किया जाता था। पुराने ज़माने का पुल था, तारीख़ में था या तवारीख़ में था। तारीख़ और तवारीख़ के इन पन्नों को देखने के बाद तरक्की हुई और तरक्की के दौरान इस पुल के मुतबादल के तौर पे अब्दुल्ला ब्रिज भी बना गया। और 80 के अशरे में अब्दुल्ला ब्रिज जब बना तो उसके बाद ज़ीरो ब्रिज की इफ़ादियत जो है, हम चलने की इफ़ादियत, ट्रांसपोर्टेबल की इफ़ादियत, वो कम होती गई या यूँ कहें ख़त्म होती गई। पुराने ज़माने का पुल था तो इसको सरकार ने हेरिटेज के तौर पे बनाने की बात भी कर डाली। और हेरिटेज का पुल बनाने के लिए तब पीडीपी की सरकार थी, तो पीडीपी ने टूरिज़्म महकमे को दे दिया। बड़ा कुछ टूरिज़्म महकमे ने किया, वहाँ दीवारें खड़ा कर दी, वहाँ कश्मीर का वो कल्चर है, वो सकाफ़त जो है वो दिखाने की कोशिश की। कुछ वक्त तक के लिए चला, बड़ा मज़ा आया। शाम को शहर के लोग क्या सयाह सब यहाँ पे आया करते थे, अक्सर बड़ी तादाद आती थी और वहाँ इस दरिया के किनारे बैठ के, इस दरिया पर बैठ के, इस पुल पे बैठ के दरिया से लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते हैं। हवाएं चला करती थीं। मैं थी की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख़ में भी हवाएं चलती हैं, लेकिन इस दरियाई जहलम पर बने हुए इस पुल के वो इफ़ादियत जो है उसको अब नज़रअंदाज ही किया गया है। अगर नज़रअंदाज ना किया गया होता तो तस्वीरें आपके सामने जो हम दिखा रहे हैं ये नहीं हुआ करती। यहाँ के दरो दीवार नहीं हिले होते, यहाँ पंजर ढीले नहीं हुए होते। ये एक पुल जहाँ सरकार की नज़र है, जहाँ अरबाब इक़्तिदार की नज़र है, जहाँ हर कश्मीरी की नज़र है। लेकिन ज़रा मैं हट के आज आपको लिए चलता हूँ, मैं दिल्ली आपको लिए चलता हूँ। और कश्मीर में जब भी कोई दिल्ली आने की बात करता है, सोचता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में होता है कि ज़रा दूर जा रहा हूँ, घर से दूर जा रहा हूँ, तो वहाँ जाऊँगा तो कहाँ रहूँगा, किस एरिया में रहूँगा। तो अक्सर कश्मीरी पहले सोचते हैं कश्मीर हाउस से, सरकार का है तो कश्मीर हाउस रुकने का प्लान करते हैं। कुछ अप्रोच, कुछ दोस्तों यारों से मदद लेने के बाद अगर कश्मीर हाउस में जगह मिल गई तो मिल गई, ना मिली तो फिर कहाँ जाए, ये भी बड़ा सवाल होता है। और इसी सवाल के पस मंज़र में हम थोड़ा तारीख़ के पन्नों को उलटते हैं, तारीख़ के औराक को उलटते हैं। तो 50 के अशरे में मरहूम मिर्ज़ा मोहम्मद अफ़ज़ल बेग साहब, जो कश्मीर के एक बड़े लीडर गुजरे हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली की फ्रूट मंडी आए हुए थे, आज़ादपुर में फ्रूट मंडी, और आज़ादपुर की फ्रूट मंडी जब आए तो यहाँ उन्हें कश्मीरी किसानों की, कश्मीरी ताजरों की हालत जो है, हालत दिगरगूं देखी उन्होंने, परेशान देखा। रहने के लिए उनकी जगह नहीं थी, सराय कुछ नहीं थी, और यूँ ख्याल आया कि कुछ न किया जाए। तो फिर क्या किया कि दिल्ली में उन्होंने इन किसानों, इन मज़दूरों के लिए एक किसान घर बनाने की तजवीज़ रखी। और साहब ज़ाहिर है तजवीज़ जब रखी तो दिल्ली में सरकार से भी मशवरा किया गया, तो दिल्ली सरकार ने ज़मीन फराहम की। और फिर शालीमार बाग, दिल्ली का मशहूर इलाका, और उस शालीमार बाग जो आज़ादपुर से बिल्कुल नज़दीक के में है, वहाँ पे ज़मीन को लिया गया, वहाँ पे एक सराय तामीर की गई, सराय बनाई गई। और उस सराय में वक्त बदलता गया, सराय को एक नया कंसेप्ट भी देने की बात की गई। तो तारीख़ बदलते बदलते 2002 आ गई। तो 2002 में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद दिल्ली तशरीफ़ लाए। इस सराय की जगह पे मुतबादल के तौर पे एक बड़ा कम्प्लेक्स बनाने का ख्याल आया, और उसी ख्याल को सही जगह या सही मौका या सही अक्कासी की। और दिल्ली में तब वज़ीर आला शीला दीक्षित थी, तो शीला दीक्षित से मिल के प्लान बनाया गया और यहाँ एक बड़ा कम्प्लेक्स भी बनाया गया। और उस कम्प्लेक्स में लगभग 30 से ज़ायद कमरे और जो स्वीट वगैरह है वो बनाए गए। तो उस वक़्त के हिसाब से बहुत बड़ा था। आगे बढ़ते गए, तारीख़ बदलती गई, तो बदलते बदलते उस जगह पे अब ज़रूरत पड़ी कि और बढ़े, क्योंकि कश्मीर के लोगों के लिए ये जगह जो थी, बहुत ज़्यादा कश्मीरी लोग आते थे, प्रेफर करते थे यहाँ रुकना। एक तो अफोर्डेबल किराया था, और उसके साथ साथ वो माहौल जो है वो अपना मिल रहा था। बिल्कुल दिल्ली जैसे इलाके में आपको कश्मीर का माहौल, कश्मीर का कल्चर, कश्मीर का वाज़वान सब कुछ मिले, तो फिर और कश्मीरी कहाँ जाए। और फिर इसी किसान घर के साथ और ज़मीन जो थी उस पर भी एक और कम्प्लेक्स बनाया गया, शुरू किया गया। कम्प्लेक्स के लिए टेंडर्स वगैरह निकाले गए, सब कुछ किया गया। लेकिन
2012 से लेके 2008 से लेके आज तक वो कम्प्लेक्स की जो रफ्तार है तस्वीर में साफ दिख रही है आपको। ये कम्प्लेक्स में कहाँ न कहीं सियासत भी आड़े आई है और ये सियासत में कहते हैं कि ठेकेदारों की एक अलग अलग टोलियाँ ली गई, एक ठेकेदार को ऊपर वाला हिस्सा, दूसरे को नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले ठेकेदार ने अपना काम कर लिया, नीचे वाले ने ऐसे पड़ा रहा और आज भी ऊपर वाला काम जो है वो आधा किया हुआ है, यानी ये कह सकते हैं कि 90% किया गया है, बाकी नीचे वाला काम 30-40% से आगे बढ़ा नहीं है। और अगर ये कम्प्लेक्स इस पर काम होता तो शायद और राहत होती और जो कश्मीरियों को मुसीबत झेलनी पड़ती है दिल्ली में, महंगाई की मार जो है होटलों में, और उसके साथ साथ जो कंफर्टेबल है, कंफर्ट जोन जो है वो जो मैसर होता तो बात बन पाती। तो दिल्ली में शालीमार बाग में कश्मीर का जो किसान घर है उसकी हालत ज़ार जो है तस्वीर आपके सामने है। और इन्हीं तस्वीर के पस मंज़र में कुछ खबरें निकल के ये भी आ रही हैं कि एक बार सरकार ने, जो पिछले दिनों सरकार आई है, इसने सोचा कि चलो उसको लीज आउट भी कर लेते हैं। लीज आउट के लिए प्लान बनाए, लेकिन कश्मीरी ताजरों, कश्मीरी किसानों ने इसके मुखालफत की और सरकार से लास्ट स्टेज पर यह फाइल भी रुकवा दी। ये किसान घर दिल्ली के उस इलाके में जहां ज़मीनों की, जहां प्रॉपर्टीज़ की कीमत अरबों रुपए है, वहां पे इस किसान घर की हालत ज़ार देखने के बाद अफसोस का मुकाम ही होता है, क्योंकि हमारी विरासत, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी ज़मीनें, और उस ज़मीन पर सरकार जो है ये सब कुछ होते हुए देख रही है। देख रेख का सही इंतज़ाम नहीं है। और देख रेख में अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का स्टाफ है वो अपनी काम तो कर रहा है, लेकिन उसी स्टाफ के साथ उनके साथ जो बाकी मामला हैं, और उस जो पुराना कम्प्लेक्स जो कश्मीर हाउस का बना हुआ है, जो यहाँ पे किसान घर का बना हुआ है, वहाँ जाते हुए भी अंदाज़ा हो जाता है कि सरकार की गाय हर किसी की गाय होती है, हर कोई उससे दूध लेता है, लेकिन उसको चारा कोई नहीं देता है। और इसी किसान घर का हाल भी यही कह सकते हैं कि दूध फ़ायदा तो लिया जाता है, चारा इसको खिलाया नहीं जाता है। वहाँ उस किसान घर का हालत ज़ार जो है वो बिल्कुल लगता है कि वाकई में बड़ा शानदार इमारत है, लेकिन खंडर में तब्दील होता जा रहा है और उसकी सही देखरेख नहीं होती है। हमारा जो हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग डिवीजन है जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी देखरेख में चलता है, लेकिन वो किस तरह से काम कर रहा है अंदाज़ा आपके सामने है। तस्वीर आप खुद देख सकते हैं और ये तस्वीर बयान करती हैं कि हम भी नवाब थे पुराने ज़माने के। तो फिलहाल नवाबों के इसी दौर में या पुराने दौर से निकलते हुए आज के दौर में आते हैं, तो आज के दौर में हमारे लिए अफसोस की बात है। तो आज का ये मुद्दा, आज की बड़ी बात यहीं पे ख़त्म पज़ीर हुआ चाहती है। इजाज़त दीजिए सनम को इस उम्मीद के साथ कि ऊपर वाले की रही मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात किसी और मुद्दे को लेकर। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।